बदला न सारा यू सारा का सारा न्यू मैं हैप्पी क्यों मैं बिजी हूँ धीमे धीमे slowly I'm learning सीखो नई जुबान धीमे धीमे slowly I'm learning सीखो नई जुबान। हेलो नमस्ते। उड़ान शिक्षा केंद्र द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम इंग्लिश में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम द्वारा हम आम बोलचाल की अंग्रेजी भाषा सीखने और बोलने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम के 48 एपिसोड्स हैं, जिनमें हम अलग-अलग टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं, पर ये सब टॉपिक्स हमारी एवरीडे लाइफ का एक अटूट हिस्सा है। ये हमारी सोसाइटी, हमारे समाज का एक आईना यानी कि मिरर है, हमारी नई और बदलती दुनिया का प्रतीक। हमारे लास्ट एपिसोड का टॉपिक था स्किल्स एंड एबिलिटीज। आज का विषय है झंडा, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं फ्लैग, FLAG। एज यूजुअल हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, इससे संबंधित गीत सुनेंगे और ग्रामर का भी अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। Good morning, ma'am. Today, I need your help in writing an essay. Will you help me, please? Sure, of course. What is the topic? The flag of India. वैसे तो हम अपना झंडा रोज देखते हैं और मुझे इसके कलर्स भी पता हैं, but I don't know its history. What is the significance of it all? यानी इसके कलर्स, डिजाइन किसका प्रतीक है? Who designed it? When was it made? हमारे झंडे का कोई इतिहास है? अरे रिलैक्स यार, इतनी जल्दी क्यों है? इतने सारे प्रश्न पूछोगी तो कैसे मैं आंसर्स दूंगी? Let us take one question at a time. First of all, let us understand what is a flag. Why do we have it? Basically, a flag is a piece of cloth with a particular design and colors. ये कपड़े का बना हुआ होता है और इस पर भिन्न प्रकार के नमूने या रंग होते हैं। और ये डिजाइन एंड कलर्स का क्या मतलब होता है? इनका क्या संकेत होता है या ये बिना मतलब के होते हैं? प्रत्येक फ्लैग अपने देश का प्रतीक है, उसकी पहचान है। और उस देश के वासी अपने झंडे, अपने फ्लैग के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार होते हैं। So, tell me, what do you know about the Indian flag? Its shape and design. ये देखने में कैसे लगता है? The national flag of India is a horizontal, rectangular flag, यानी वह सपाट व आयत की शेप में है। It has three colors: saffron, केसरी, white, सफेद, and green, हरा. At its center, यानी बीच में, is the अशोक चक्र, a 24-spoke wheel, यानी आरा, in navy blue, गाढ़ा नीला, because it has these three colors. We also call it तिरंगा. Good. Now, tell me what is the significance of these three colors? ये तीन रंग और अशोक चक्र जो हैं, ये किस चीज का प्रतीक हैं? The saffron color represents courage and sacrifice, यानी साहस और बलिदान. White, truth, peace and purity, सच्चाई, शांति और शुद्धता. Green, prosperity, उन्नति और सफलता. And the Ashok Chakra represents the laws of dharma, यानी न्याय का प्रतीक है. वेरी गुड, तुम्हें तो बहुत कुछ आता है। बट मैम, अपने फ्लैग की हिस्ट्री के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। किसने बनाया, कब बनाया? जो फ्लैग हम आजकल लहराते हैं, पहले ये स्वराज का फ्लैग कहलाता था। अंग्रेजों के जमाने में हमने अपना फ्लैग बनाया स्वराज का। ये आजादी से पहले
इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का फ्लैग था। ये तो तुम्हें पता है किसकी पार्टी ने आजादी की लड़ाई में मुख्य भूमिका निभाई थी। और इस फ्लैग का डिजाइन, इसका रंग रूप पिंगाली वेंकैया नामक एक व्यक्ति ने किया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी 1947 के बाद में इट वॉज अडॉप्टेड एज दैट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी कि यह हमारे गणतंत्र ने इसे अपनाया था। परंतु इसको बनाने के व इस्तेमाल के कुछ नियम हैं। वो क्या? अगर कपड़े से बना हो तो इट हैज टू बी मेड ऑफ खादी, और इससे खादी ग्रामोद्योग के बोर्ड वाले बनाते हैं। यू कैन नॉट, दूसरा नियम है, यू कैन नॉट चेंज द कलर्स ऑन द डिजाइन, यानी इनमें कोई भी परिवर्तन आप नहीं कर सकते। पर हम इसको अपने घर में लहरा तो सकते हैं। राइट। पहले प्राइवेट सिटीजन यानी आम नागरिक केवल विशेष नेशनल डेज के, जैसे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे वगैरह, इन दिनों पर ही वह अपने घर संस्था पर लहरा सकते थे। परंतु इन 2002 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने आदेश दिया कि आम नागरिक जब चाहें अपने फ्लैग को यूज कर सकते हैं। मैम, कितने गौरव से इंडिपेंडेंस डे पर छोटे छोटे बच्चे झंडा लहराते दिखाई देते हैं। आई नो, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साइट, और लगता है कि लोगों के मन में बहुत पेट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति और देश भावना है। इसी खुशी में एक गीत हो जाए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया तुम्हारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। मैम, अंग्रेजी में कृत्यवाच्य या कर्मवाच्य को क्या कहते हैं? ये प्लीज समझाइए। अगेन, इन्हें इंग्लिश में हम कहते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। कोई भी बात को दो तरीकों से कहा जा सकता है। ये इसका अभ्यास हम पहले भी कर चुके हैं, बट बिकॉज इट्स ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इसको फिर से दोहरा लेते हैं। एक्टिव वॉइस में अगर मैं कहूँ वह गीत गाता है, ही सिंग्स अ सॉन्ग, तो पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य में ये हो जाएगा, उससे गीत गाया जाता है। अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। अब मैं कुछ उदाहरण बोलती हूँ और आप उसका अनुवाद करके उनको पैसिव वॉइस में बोलना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा मैंने संदेश पहुंचा दिया, आई डिलीवर्ड द मैसेज। मेरे द्वारा संदेश पहुंचा दिया गया। द मैसेज वॉज डिलीवर्ड बाय मी। वे क्रिकेट खेलेंगे, दे विल प्ले क्रिकेट। उनके द्वारा क्रिकेट खेला जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज मजदूर नहर खोद रहे थे, द लेबरर्स वर डिगिंग अ कनाल। मजदूरों द्वारा नहर खोदी जा रही थी। अ कनाल वॉज बीइंग डग बाय द लेबरर। उसकी मदद करो, हेल्प हिम। अपने द्वारा उसकी मदद करो। लेट हिम बी हेल्प बाय यू। राम ने रावण को मारा, राम
killed Ravan? रावण राम के द्वारा मारा गया. रावण was killed by Ram. That was good. I want to take some more examples and exercises. ये हैं adjectives. क्योंकि adjective जो हैं ये noun से भी बन सकते हैं. For example, मैं इंग्लिश में बताऊंगी कैसे ये बनते हैं और आप उनका हिंदी शब्द बताना. For example, nouns में से अगर हम adjectives बनाएं तो the noun is accident, adjective बन जाएगा accidental. इसका बताओ हिंदी में शब्द. संज्ञा दुर्घटना. Alright. अब इंग्लिश में अगेन danger, dangerous. खतरा. अब जो एडजेक्टिव्स हैं ये तो उदाहरण थे नाउन से बनने के. अब क्रिया यानी कि वर्ब से भी बन सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ द वर्ब इज एंजॉय तो एडजेक्टिव बन जाएगा enjoyable. आनंद. हेल्प से हेल्पफुल. मदद. ओके. मददगार भी शायद कह सकते हैं इस सहायता. तरह करके. एडजेक्टिव से ही बन सकते हैं. जैसे कि अगर मैंने कहा कॉमिक से कॉमिकल तो हिंदी में आप उसको क्या कहेंगे? हास्यप्रद. ओके. करेक्ट से मैंने बना दिया करेक्टिव. हिंदी में सुधार. हिंदी में सुधार. गुड. तो अब कुछ इडियम्स का भी अभ्यास करते हैं. जी मैम. आप हिंदी में बोलना, मैं अंग्रेजी में बताऊंगी. रोज रोज. उसको हम इंग्लिश में कहेंगे डे इन डे आउट. एंड सेंटेंस बन सकता है डे इन एंड डे आउट यू से द सेम थिंग. प्रभाव ना होना. fall flat, the project fell flat. रफू चक्कर होना या भाग जाना. ओके. इंग्लिश में हो जाएगा get away. सेंटेंस है the thief will certainly get away before the police arrive. सरल कार्य. A bed of roses. सेंटेंस है life is not a bed of roses. झगड़े की जड़. A bone of contention. The property has been a bone of contention between the brothers. अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स के उदाहरण लेते हैं. मैं ऐसे करूंगी, 2 सेंटेंसेस बोलूंगी. आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है. फर्स्ट सेंटेंस इज I am not going to school today. Second sentence, I no go to school today. I am not going to school today. Second, they went to the supermarket this weekend. They gone to the supermarket this weekend. They went to the supermarket this weekend. Did you do your homeworks? Did you do your homework? Did you do your homework? हाँ, होमवर्क एक ही होता है सिंगुलर, इसलिए वो गलत है कि उसको हम प्लूरल बना दें. नेक्स्ट सेंटेंस इज we'll start class after to take a test. We'll start class after taking a test. We'll start class after taking a test. And last उदाहरण है she can to play the guitar या she can play the guitar. She can play the guitar. अब अपने पिटारे में कौन से शब्द डालने हैं उनको भी बताइए. फर्स्ट TOPIC टॉपिक यानी विषय. सेकंड BASIS बेसिक या बेसिकली यानी बुनियाद. थर्ड DESIGN डिजाइन यानी नमूना. कार्यक्रम समाप्त करने से पहले अपने श्रोताओं को बताओ कि आज हमने क्या सीखा. कोई भी बात को हम 2 तरीकों से कह सकते हैं, जैसे कृतवाच्य या कर्मवाच्य, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड इडियम्स. ओके. इडियम्स भी किया हमने. साथ साथ में यू रिमेम्बर कि हमने कॉमन मिस्टेक्स, कॉमन फ्रेजेस, इनको भी, उनके ऊपर भी हमने कुछ एक्सरसाइजेस किए. और इसी के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं. रोज मिलेंगे सुबह शाम. सुनना ना भूलिएगा. बाय बाय बाय. बाय. slowly, slowly. I'm learning, सीखो वीखो नई जुबान.